शांति। आज हम सब बहन भाई अपने यज्ञ के, बाबा के यज्ञ के, जिसमें प्यारे बाबा हैं और हम सब बच्चे हैं, उसके इतिहास में एक ऐसी आत्मा जिसने अति विशेष पाठ बजाया है और वो पाठ बहुत ही स्नेह युक्त बजाया है और बहुत ही आकर्षक पाठ बजाया है। जैसे कि हम बहुत से देवी देवताओं को देखते हैं, लेकिन उनमें श्री कृष्ण आकर्षक लगता है। इसी प्रकार से संगम युग में हमारे अनेक आदि रतन हैं, लेकिन वो आदि रतन जिसने लंबे समय के लिए एक अति आकर्षक रूप में पाठ बजाया है, वो है हमारी दादी गुलजार। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने दो प्रकार से ब्राह्मणों को रचा। कुछ मुख वंशावली हैं और कुछ संकल्प से रचे गए। तो अधिक संख्या किसकी है? जो संकल्प से रचे गए हैं। मेरे ख्याल में आज की सभा में ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मा जी के मुख द्वारा रचे गए थे? जरा हाथ उठाएंगे। जो ब्रह्मा जी की मुख वंशावली, जिन्होंने ब्रह्मा जी को देखा है साकार में, और उसकी मुख वंशावली एक। और दो। तो आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी सभा में दो या तीन हैं, तो आज लाखों की संख्या में जो ब्राह्मण परिवार है, उसमें शरीर में तो आज भी थोड़े हैं, लेकिन टोटल ब्राह्मण परिवार में देख लो तो जो संकल्प द्वारा रचे गए हैं उनकी संख्या ज्यादा है, और वो देश में भी है, विदेश में भी है। अब बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार मैंने जो रचना रची शिव बाबा ने, उसमें मुख्य पाठ रचना में, जैसे सब कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, उसी प्रकार से शास्त्रों में एक छोटे नंदीगण का भी गायन है। तो वो हैं दादी गुलजार। हम उनको दादी तो कहते हैं क्योंकि हैं ही वो दादी, और बड़ी दादियों में उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया, जिसके हम सब प्रमाण हैं। लेकिन गुलजार दादी ने अपने आप को कभी दादी नहीं समझा, और हमने भी मन से, बुद्धि से हम उनको दादी कहते हैं। लेकिन कोई भी उनसे मिलता था तो उनको क्या फीलिंग आती थी? दादी की आती थी, या कि एक बहुत ही स्नेही बड़ी बहन की आती थी?
मैं दादी जी के साथ बहुत समय रहा हूं, लेकिन मेरे मुख से गुलजार दादी निकलता ही नहीं था। अंदर से तो हम उनको दादी ही गिनते थे, लेकिन बोलने में मेरे मुख से निकला ही नहीं। बहुत मुश्किल से 2-4 बार निकला होगा गुलजार दादी, क्योंकि एक तो वो आयु में सबसे छोटी थी दादियों में, और दूसरे उनका पाठ कैसा था। अभी हम कुछ दिनों में उनके अव्यक्त लोक का उद्घाटन करने वाले हैं। ये तो उनका स्मारक है, लेकिन चैतन्य में वो धरती पर ही अव्यक्त लोक को दर्शाती थी। आप देखेंगे आज बाबा हमको मुरली में कह रहे हैं कि ब्राह्मण सो फरिश्ता बनोगे, तो फरिश्ता सो देवता बनोगे, बाबा कह रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता का मॉडल दादी गुलजार थी, ठीक है नहीं थी। अगर आप हर चीज में देखेंगे, जिसको बाबा कहते हैं झलक और फलक, चेहरा और चलन, तो दादी गुलजार में आप फरिश्ता, चैतन्य धरती पर उतरा हुआ फरिश्ता, ये अनुभव हम सब करते थे। जैसे शिव बाबा ये जो वचन है, भगवानुवाच है, वो शब्द ऐसे गोल्डन या डायमंड वर्शन है कि उनमें आप एक भी शब्द को चेंज नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं बाबा जब मुरली में याद प्यार देते हैं तो सारी मुरली के जो मुख्य शब्द होते हैं उसमें आते हैं। कोई भी शब्द, बाबा के शब्द इस प्रकार से है कि सारे ब्राह्मण परिवार में हर एक के दिल को ठीक प्रकार से बाबा की बात को दिल में पहुंचा देते हैं। ना वो कभी जैसा शब्द होना चाहिए उससे जरा भी फर्क नहीं होता। एक बार बाबा ने मुझे कहा था, बच्चे भोग शब्द का कोई दूसरा शब्द ढूंढ के बताओ। मैं आपसे भी कहता हूं कि भोग शब्द का कोई दूसरा ढूंढ के बताओ। मैंने बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं। भाव ये है उसी प्रकार से, उससे नेक्स्ट, बाबा से नेक्स्ट अगर किसी के शब्द, अभी तो बोल पर मुरली भी आई थी, ऐसे प्रकार के हों जो जैसे बाबा चाहते हैं, उसका सैंपल थी दादी गुलजार। आप देखेंगे जब भी बड़े बड़े बाबा के प्रोग्राम होते थे, यहाँ डायमंड हॉल में भी होते रहे हैं वर्षों तक, उसमें सुबह के समय में क्लास अनाउंस होता था कि आज किसका क्लास होगा। सबके क्लास अनाउंस होते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि जिस दिन दादी गुलजार का क्लास अनाउंस होता था, सारा हॉल तालियों से गूंज उठता था। और आश्चर्य की बात यह है कि हर बारी 70%, 60% नए होते थे। नए जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आए हैं, जिन्होंने कभी दादी गुलजार के तौर पे उसकी क्लास भी नहीं सुनी है। लेकिन ऐसा
वाइब्रेशन का इफेक्ट था कि सारा हॉल तालियों से भर जाता था। तो कुछ फर्क था ना। इसी प्रकार से हम तो दादी जी के साथ वर्षों तक रहे हैं। हमने देखा है कि जैसे बाबा कहते हैं कि आप संकल्प से कार्य करो, इशारे से कार्य करो, बोल कम से कम बोलो और आपका कार्य हो जाए। अभी हम सब ब्राह्मण उस सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं धीरे धीरे, कि कम बोल के इशारे से, यहां तक कि बिल्कुल चुप रहकर आपका कार्य हो जाए। उसका भी सबूत हमने दादी गुलजार जी से देखा। आप जानते हैं, जब भी दादी गुलजार जी की क्लास होती थी, अगर किसी की क्लास में सबसे कम शब्द हो तो दादी गुलजार के होते थे। और दादी गुलजार सब बता सकते हैं कि दादी गुलजार क्या कहती थी। कुछ भी चला जाए आपकी खुशी ना जाए, ये उनका मेन सब्जेक्ट होता था। और उनकी क्लास में हर एक आत्मा को ऐसे लगता था ज्ञान तो भारी चीज है, ज्ञान में बुद्धि चलानी पड़ती है। जैसे किसी को बना बनाया कोई खुशी का प्याला पिला दे तो हर आत्मा बहुत खुश, संतुष्ट, मुस्कुराहट लिए हुए किसी भी प्रकार के प्रश्नों से, परेशानियों से दूर हो जाती थी। क्योंकि दादी गुलजार ने उसको अपने रूप में ढाला हुआ था। हम तो उनके साथ रहे, हमने देखा है, कोई भी बात हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ काम करना है, वो नहीं किया उसने, हम सोचते हैं उसका ये कार्य है, वो निमित्त उसको करना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह बहुत पोलाइटली, सॉफ्टली, नम्रता से उसका ध्यान उसकी तरफ खिंचवाया जाए और बड़े उनको कुछ कहें कि देखिए आपने ये नहीं किया। मैंने दादी गुलजार का देखा है कि जब हम उनके पास जाते थे तो हम कहते थे दादी ऐसा है, तो वो कहती थी उसने ना कर दिया ना, बस। यानी उन्होंने ये नहीं कहना कि उस ना वाले से हाँ कराओ, उस ना को ना समझकर आगे काम करो। अब आप बहुत डीपली देखेंगे तो इसका अर्थ निकलता, ड्रामा को दादी ने इतना धारण किया हुआ था कि ड्रामा एक्यूरेट है और उसमें जिसने जिस वक्त ना किया उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारे को उसकी ना पर भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ये मैंने देखा। इस कारण से दादी जी के अंदर ना तो किसी के लिए प्रश्न उठता था, ना जो प्रश्न लेके गए उसका प्रश्न भी सॉल्व हो जाता था। क्यों? ये ड्रामा एक्यूरेट है। तो हम पहले प्रश्न को उठाते हैं, फिर जल्दी या देर से उसको फुल स्टॉप लगाते हैं, तो उनमें ये था ही नहीं। इसी प्रकार से शिव बाबा ने दादी जी को जो पाठ दिया अव्यक्त का, उसमें एक स्वाभाविक भोलापन था। अब भोलापन, शिव बाबा कहता है मैं भी भोलानाथ हूं। भोलापन एक ऐसी चीज है जो कोई व्यक्ति चतुराई में आ जाए, उसको वापस भोला बनना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हम जानते हैं, आपको बहुत भाई बहन बताते होंगे कि दादी जी पांडव भवन दिल्ली में
ऊपर के फ्लोर में रहती थी। कभी कोई बारात निकल रही हो, कोई जुलूस निकल रहा हो, दादी जी आके खड़ी हो जाती थी बच्चे की तरह, उसको देखती रहती थी। तो हम कहते थे, दादी जी आपने क्या देखा? कहती हैं, मैं देख रही हूं सतयुग में कैसा होता होगा, बस। और आप देखेंगे चतुर व्यक्ति समझता है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं दूसरे को परख लेता हूं और मेरी परख के कारण से दूसरा चतुराई नहीं कर सकता। लेकिन एक चतुर से दूसरा चतुर उससे भी ज्यादा चतुर हो जाता है, उनका तो रेस लग जाता है। लेकिन दादी गुलजार का हमने देखा, भोलापन एक इस प्रकार की शक्ति है, एक इस प्रकार का प्रकाश है जिसके आगे अंधेरा आ ही नहीं सकता। भोले को इतनी जल्दी वाइब्रेशन आ जाता है गलत का, जैसे कहते हैं कि इंद्र सभा में एक कोई ऐसे वाइब्रेशन वाला आ गया था तो सारे इंद्र सभा में उसका वाइब्रेशन फैल गया था। हमें अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में कार्यक्रम होते थे तो एक चंडीगढ़ में कुमारी थी, वो बहुत ही एक्टिव थी, बहुत सेवाधारी लग रही थी। तो वो दिल्ली में आ गई और उसने कहा, मैं दिल्ली में ज्यादा सेवा है, मैं यहाँ सेवा करूंगी। तो दिल्ली के सेवाधारियों के ग्रुप में वो शामिल हो गई और एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें स्टेज के पीछे जैसे सेवाधारी होते हैं, वो कुमारी पर्दे वगैरह कुछ लगा रही थी और जैसे स्टेज का चीजें होती वो कर रही थी और भी कर रहे थे। तो दादी गुलजार स्टेज पर आई, ऐसे ही बोले, ये कौन है? तो बहनों ने बताया कि ऐसे ऐसे चंडीगढ़ की कुमारी है, बहुत अच्छी एक्टिव है। तो दादी ने कहा, मुझे इससे अच्छे वाइब्रेशन नहीं आ रहे। अब आप सोचिए कि दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि ये और एक हैंड मिला है जो बहुत अच्छी सेवा करेगा, और दिख भी ऐसे ही रहा था। लेकिन दादी ने बस उसको जानती भी नहीं, कहा, बस चुप हो गए। कुछ समय बाद हमने देखा कि वो कुमारी अब मेरे ऑफिस में आके अपने पिताजी को चंडीगढ़ में फोन कर रही थी और उसने कहा था पिताजी को कि मैं दिल्ली में जाऊंगी, मैं सेवा करूंगी, मैं कॉलेज में पढ़ूंगी, मुझे अलग से कोई कमरा ले दिया जाए किसी ब्राह्मणों के घर में। तो दिल्ली वाली भाई बहनों ने उसके लिए सूटेबल एक परिवार के घर में कमरा लेके दिया था। तो मेरे ऑफिस से वो फोन कर रही थी, डैडी मुझे कमरा तो मिल गया है, और कौन बैठ के रोटियां बनाएगा, कौन ये करेगा, मेरे से ये होने वाला नहीं है। तब मैंने सोचा कि दादी ये कह रही थी और देखो उस दिल्ली वालों को मेहनत से कह के कमरा दिलवाया, अब ये ऐसे कर रही है। और सचमुच कुछ समय बाद वो कुमारी गायब हो गई। वापस एक साल बाद चंडीगढ़ में कोई प्रोग्राम था, वहां वो कुछ सेवा कर रही थी। आशा बहन जी ने उसको कहा आओ, वो छुप गई, मिली नहीं। तो सार कहने का ये है कि दादी जी को उससे वाइब्रेशन आ गया। इसी प्रकार से हमने अनेक बार देखा कि दादी जी यानी जो चीज हम सोच के समझ के जज करके जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो फौरन पहुंच जाती थी। हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं, आपको पता है, मैनेजमेंट की मीटिंग होती है, उसमें दादी जी भी होते थे। हर एक मैनेजमेंट की मीटिंग में अपना अपना विचार रखता है, बोलता है, उसमें बातचीत होती है। तो दादी जी हमेशा चुप बैठे रहते थे। अन्य दादियां भी कुछ ना कुछ तो बोलती हैं,
और दादी जी चुप बैठी रहते थे। और अंत में उनको कहा जाता था, दादी आप भी कुछ बोलो, तो मुस्कुराती थी और फिर क्या कहती थी, जो कुछ आप लोगों ने फैसला किया वो ठीक है, बस। अब आप सोचेंगे कि दादी ने तो कुछ कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो दादी को राय देना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दादी जी सारी मीटिंग में बैठे हुए अपने संकल्प द्वारा ही, जैसे कोई ड्राइवर ड्राइव करता है, मीटिंग की बातचीत का, मीटिंग के विषय का, मीटिंग के फैसले का साइलेंटली कंट्रोल करती थी। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ये हमने बहुत गहरी बात नोट की है कि एक बार दिल्ली में जो जितने भी प्रोग्राम हुए हैं उनमें उस समय का सबसे सफल प्रोग्राम हुआ। उसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वो प्रोग्राम दिल्ली के एक बहुत बड़े मशहूर ऑडिटोरियम में हुआ। वो ऑडिटोरियम भी मिलता नहीं था। फिर उस प्रोग्राम में भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, दिल्ली का गवर्नर इत्यादि इत्यादि बहुत लोग आए थे। आज तक विश्व के इतिहास में किसी प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति कभी नहीं आए, ना आए हैं ना आ सकते हैं। उनका प्रोटोकॉल ही ऐसा है। अच्छा, तो इतना सफल प्रोग्राम वो हुआ तो अव्यक्त बाबा ने उसकी स्टेज से तारीफ की। और क्योंकि उसमें एक खाली चीफ जस्टिस रह गया था, नहीं तो 3 बड़े उसमें आ जाने वाले थे। उसकी कहानी है, लेकिन मैं अभी तो दादी जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अव्यक्त बाप दादा ने उसकी तारीफ की, मुरली है उसकी बकायदा, और उसमें जो जो पाठधारी थे बाबा ने उनको नाम लेकर के बुलाया। उसमें जगदीश भाई जी का बहुत रोल था। जगदीश भाई को स्टेज पर बुलाया, मुझे भी बुलाया। अंत में बाबा बोले कि इसकी बैकबोन गुजार दादी थी। आप सोच सकते हैं, दादी ने ऐसे लगता था कुछ नहीं किया, लेकिन इसकी बैकबोन गुजार दादी थी। बाबा खुद कह रहे हैं। अर्थात साइलेंटली उस सारे प्रोग्राम में सफलता हो। एक तो कहते ना शुभ संकल्प देना, नहीं, पूरी शक्ति उसके पीछे वो लगा देती थी, किसी को पता नहीं लगता था। और हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में देखा, बिगड़ी हुई बात को जब भी सुधारना होता था तो दादी गुलजार की शक्ति, उन्होंने बोलने 2 ही शब्द हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी ताकत होती थी कि जिसको कहते हैं ना संकल्प सिद्धि। ये संकल्प से ही सारा काम चलाना है और मुस्कुराते हुए देखते रहना है। जैसे व्यक्त बाप दादा को आपने देखा होगा, सब कुछ ऊपर नीचे जो कुछ भी होता रहता है, व्यक्त बाप दादा केवल मुस्कुराते रहते हैं। तो इसी प्रकार से कि ड्रामा एक्यूरेट है। अगर कोई कार्य अभी नहीं हो रहा, या तो उसका अभी समय नहीं आया, और या फिर उसके लिए किसी का भी पार्ट नहीं बना। हमको ज्ञान तो पता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली करती थी, इसलिए ना कोई हर्ट फील करता था, ना कोई ऐसा सोचता था कि दादी गुलजार मुझे कोई मुश्किल काम दे देगी। ना, नहीं हो सकता, जितना हो सकता ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिकल फरिश्ता रूप था उनका, फरिश्ता का क्या मतलब है हम सब जानते हैं। ये फर्श पे रहना, सब कार्य करना, लेकिन किसी से रिश्ता नहीं। अच्छा हो जाए तो भी ठीक है, ना हो जाए तभी ठीक है। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, ऐसा खुश रहो, आबाद रहो, ना भूलो ना याद रहो, ये स्लोगन हम बोलते हैं। लेकिन दादी ने उसको जीवन में ढाला हुआ था। कभी कभी कोई नेताजी एंड में
प्रोग्राम कैंसिल कर देते थे कि मैं नहीं आ सकता, कल हमारा प्रोग्राम है, सारे भारत के मधुबन के बड़ी बड़ी दादियां आई हुई हैं, सारा कुछ हुआ हुआ। वो नेताजी कह देते थे किसी कारण से मैं नहीं कर सकता। उन लोगों को तो बाबा के ज्ञान का लिमिटेड ही पता है। ऐसे समय पर दादी जी के पास जाओ तो कोई कहते दादी अब वो आएगा ही नहीं, तो प्रोग्राम, तो दादी कहती थी इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। और हमने कई बारी देखा है कि बिगड़ी को लास्ट मोमेंट पर अगर ठीक किया है तो दादी गुलजार ने किया। मैं आपको एक दो घटनाएं सुनाता हूं। एक बार शायद 1993 या 94 में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का डाक टिकट निकलवाया था। आपको याद होगा बाबा कहा करते थे ब्रह्मा का बाबा का डाक टिकट निकालो, तो मनुष्य आत्माओं के बस का तो है नहीं कि उस समय में कौरव गवर्नमेंट वाले ब्रह्मा बाबा का डाक टिकट निकाल दें। लेकिन बाबा की शक्ति है, तो ब्रह्मा बाबा का डाक टिकट 1994 में प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से, राजा लेखराज के नाम से नहीं निकला। उसकी अलग हिस्ट्री है। अब जब वो डाक टिकट निकल गया तो उसका हमने क्या कहते हैं विमोचन करवाना था, यानी उसको लॉन्चिंग करवाना था राष्ट्रपति जी से। और राष्ट्रपति जी उस वक्त शंकर दयाल शर्मा जी थे, संस्था को जानते थे। तो उनके पास हम लोग गए तो राष्ट्रपति जी ने मान लिया कि मैं डाक टिकट का इस डेट को वो करूंगा लॉन्चिंग, अपने राष्ट्रपति भवन से करूंगा। और उसमें फिर जो डाक टिकट का मिनिस्टर होता है वो आता है, गणमान्य लोग आते हैं, उसका लिस्ट बनता है। अच्छा, 2-3 दिन पहले उस प्रोग्राम के प्रकाशमणि दादी जी वहां पहुंच गई, अन्य लोग आ गए, दिल्ली के गणमान्य लोगों की लिस्ट बन गई, राष्ट्रपति भवन में चली गई। अच्छा, अब क्या हुआ, 2-3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन से आ गया कि किसी कारण से राष्ट्रपति जी इसका लॉन्चिंग नहीं करेंगे। अच्छा, अब राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए टाइम मांगे तो उसके पीए ने टाइम भी देना मना कर दिया। उसको पता था ये लोग आएंगे, फिर उनको कहेंगे कि आप लॉन्च करो। तो राष्ट्रपति जी का एक सेक्रेटरी था, वो बॉम्बे का था और उसका बेटा ज्ञान में आता था थोड़ा थोड़ा। उसने हमें सीक्रेटली बताया कि राष्ट्रपति जी ने इसलिए मना किया है कि आप लोगों ने उसी स्टैंप का लॉन्चिंग भारत के हर प्रांत में रखा हुआ है, गवर्नर के द्वारा, विदेश में भी रखा हुआ है एम्बेसडर के द्वारा, क्योंकि हमने सोचा था बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए इसकी खूब प्रसिद्धि हो जाए। इसलिए राष्ट्रपति जी ने कैंसिल कर दिया है। उनका अपना एक सेक्रेटरी होता था अलेक्जेंडर, पीसी अलेक्जेंडर IAS, तो वो बॉम्बे का गवर्नर था। और उसके पास रमेश भाई और उषा बहन गए थे, आप इस स्टैंप को बॉम्बे में लॉन्च कर दीजिए। तो वो क्योंकि लॉ जानता था तो उसने शंकर दयाल जी को फोन कर दिया कि देखिए आपसे भी लॉन्चिंग करा रहे हैं, आप तो राष्ट्रपति हैं, हमसे भी करा रहे हैं, ये तो नियम के विरुद्ध है। तो हमारे छपे हुए पर्चे वगैरह थे, तो लॉ के अनुसार राष्ट्रपति जी ने कैंसिल कर दिया था। अब ऊपर शिव बाबा है, इधर गुलजार दादी हमारे पास है, तो वो टाइम भी ना देवे। तो फिर एक जज होते थे जस्टिस लोढ़ा, राजस्थान के चीफ जस्टिस, वो राष्ट्रपति के फ्रेंड थे वैसे ही। तो हमने जस्टिस लोढ़ा को कहा कि आप राष्ट्रपति से अपने नाम से टाइम लो और साथ कह दो विद 2 कि 2 हमारे साथ और आएंगे। अब लोढ़ा जी ने टाइम ले लिया और हम और गुलजार दादी उनके साथ चले गए। अच्छा, पहुंच गए वहां। अब राष्ट्रपति जी ने देखा ये तो आ गए
अच्छा, अब गुलजार दादी को देखकर उन्होंने, जैसे कोई बच्चा होता है ना, तो लोढ़ा जी ने अपनी बात की, फिर कहा ये, मैंने कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो जैसे कोई बच्चा बोलता है, देखिए बहन जी ऐसा है, वो सारी बात जो मैंने आपको सुनाई वो राष्ट्रपति जी ने रिपीट की, ये लॉ ऐसा है, वो व्यक्ति तो मेरा ही सेक्रेटरी रहा हुआ है, गवर्नर है। तो हमने उनको कहा ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी पता है कि राष्ट्रपति जब उद्घाटन करता है तो और कोई नहीं करता, आप हमारा कागज पढ़िए, हमने लिखा हुआ है राष्ट्रपति जी उद्घाटन करेंगे और उससे अगले दिन भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर गवर्नर उद्घाटन को सेलिब्रेट करेंगे, ये लिखा हुआ है, ये देखिए डेट और ये देखिए। बोले अच्छा, तो मान गए। तो कहने का भाव क्या हुआ कि जो व्यक्ति ना सिर्फ ना किया था बल्कि ये भी अरेंज कर लिया था कि मेरे से कोई इस बारे में मिले भी ना, बहन जी को देखकर उसने जैसे कि अपनी सारी स्टोरी सुनाता है ना, ऐसे ऐसे हुआ था बहन जी, वो मान गए। ऐसी ऐसी परिस्थितियां बहुत बारी आई है। तो हमने देखा है कि सूक्ष्म तौर पे दादी गुलजार को बोलना नहीं पड़ता था, वो जैसे बाबा कहता है कि तुम संकल्प से सिद्धि प्राप्त करो, तो उनको संकल्प की सिद्धि प्राप्त थी। एक घटना मैं आपको और सुना देता हूं। क्या हुआ था कि अहमदाबाद में किसी चालाक मीडिया वाले ने, वहां अमर बहन है, वो भोली भाली है, वो संदेशी है, तो उसको जा करके कुछ उल्टी बातें सुना करके, गलत, मेरी पत्नी ऐसे है ऐसे ऐसे करके उससे कोई संदेश ले लिया और पीछे उसके नोट बड़े बड़े रुपयों के गिनता रहा और अपना फोटो लगवाता रहा। उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था। तो बाद में जाके उसने कहा कि देखो सच तो ये है, ये लोग गलत संदेश लाते हैं, और पैसे इसलिए दिखा रहा था कि मैंने भोग में पैसे रखे हैं। चालाकी से उसने सब किया था। और टीवी वालों को तो ऐसा मसाला चाहिए, तो टीवी वालों ने उसका प्रसार करना शुरू कर दिया अहमदाबाद में। तो हमारे यहाँ से करुणा जी भी गए और लोग भी उसको रोकने की कोशिश की, वहां की बहनों ने भी, लेकिन उनको तो मसाला मिल गया था। वो ना केवल वो, उसके बाद मधुबन में भी कोई व्यक्ति था जो बाहर दुकान करता था, उसको भी उन्होंने जोड़ लिया और तरह तरह की कहानियां यज्ञ की करके, फलाना टैंक में गिर के मर गया था, ये वो करके वो मसाला लेके रोज टीवी पे चला रहे थे। अच्छा, और बहुत बुरी डिश सर्विस हो रही थी। तो मैं तो बॉम्बे में किसी काम से गया हुआ था, तो दादी गुलजार ने कहा ब्रिज मोहन को भेजो। अच्छा, अब देखिए मैं तो बॉम्बे में था, तो वो जाके इसको ठीक करेगा। अब मैं नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन उनके अंदर ये था कि मैं इसको शक्ति दूंगी। और मुझे पता है दिल्ली में भी ऐसे होता था, कभी मैं बहनों के साथ ज्यादा टाइम सेवा करता था तो कई लोग शिकायत लगा देते थे, तो दादी गुलजार को बाबा ने कहा हुआ था इसमें डबल शक्ति है, चिंता नहीं करो। अच्छा, तो मैं बॉम्बे से आ गया अहमदाबाद, तो मुझे टीवी में इंटरव्यू करना था उसको रोकने के लिए। अब आप देखिए कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो स्टोरी पता थी ऐसे है, टीवी में जाना था और टीवी वाले बड़े चतुर थे क्योंकि उनका काम था कुछ ना कुछ आगे बढ़ाना। तो पहले तो मैं भोला भाला बन के, जैसे भाई जी ने कहा ये एडिशनल सेक्रेटरी या कुछ नहीं, मैंने बताया ही नहीं मैं कौन हूँ। और उस व्यक्ति को भी इतना पता नहीं था जो यहाँ से टीवी में बोलता था मैं कौन हूँ, उसको इतना ही पता था, मेरा नाम पता था। उसको तो उम्मीद भी नहीं थी कि बॉम्बे से ये आएगा, उन्होंने सोचा कोई और आएगा। थोड़ा बहुत पता था कि तुम बाखड़ा नगर में रहते थे, मोहिनी बहन तुम्हारे साथ सेवा करती थी। अच्छा, उसने आके जैसे उसका तरीका था, मुझे आपका सब पता है,
अब आकड़ा नंगल में सिवा मोहिनी बहन आपके पास रहती थी? मैंने कहा हाँ रहती थी। अब टीवी वालों ने इंटरव्यू शुरू किया। अब देखिए गुलजार दादी पीछे, उसने कहा हुआ है कि इसको भेजो। अब वो कैसे काम कर रही है गुलजार दादी। तो मेरे से वो भाई जो था, जो यहाँ का उल्टा बोलता था, मैंने आपको कहा भाई जी, पहले टीवी वालों को मैंने कहा देखो मुश्किल प्रश्न नहीं पूछना है, मैं पहली बारी उत्तर दे रहा हूँ, जैसे कोई भोला भाला होता है। वो हैरान हुए कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद वो भाई था, तो मैंने कहा भाई जी ओम शांति, आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या आपको कंप्लेंट है। अब है तो बात और, लेकिन उसकी बुद्धि में दादी गुलजार भेज रही है कि इसका बंद करवाना। तो कहता है भाई साहब ऐसा है कि मेरी दुकान शांतिवन के सामने है, आपकी शांतामणि दादी का ड्राइवर सिगरेट पीता है। ये उसने कहना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने टीवी वाले को कहा कि कौन कहता है कि ये व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी का शत्रु है, ये ब्रह्मा कुमारी की अपोजिशन करता है। मैं तो देख रहा हूं ये मेरे से भी ज्यादा पक्का ब्रह्मा कुमार है। वो बोले कैसे? मैंने कहा वो कह रहा है कि इनकी दादी के ड्राइवर को भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। हम लोगों को तो पता भी नहीं है वो पीता है या नहीं पीता, हमने कभी उसको रोका नहीं। इसको इतना दर्द है कि ब्रह्मा कुमारियों के दादी का ड्राइवर सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अब बताओ कि हमारे हक में बोल रहा है या हमारे खिलाफ बोल रहा है? अच्छा, वो भाई भी खुश हो गया जिसने क्वेश्चन पूछा था, और टीवी वाले भी उनका मूड चेंज हो गया। उन्होंने पूछा भाई तुम्हें कुछ और पूछना है? और उस भाई को सब नफरत की नजर से देखते थे। वो जो कहता था उल्टा ही कहता था। उसने सोचा मेरी इतनी तारीफ तो किसी ने कभी नहीं की कि मैं ब्रह्मा कुमारी का फेवर करता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि इनके ड्राइवर को भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो वो बोला मुझे और कुछ नहीं पूछना। तो टीवी वालों ने फिर कहा कि देखो ये खास इनको भेजा गया है, आपके मन में जो संशय है वो पूछो। कहता मैंने कुछ नहीं पूछना। आके उसने मेरे से भाकी पहनी। उसके बाद वो क्रिटिसिज्म ही बंद हो गया। तो टीवी वालों ने मुझे खुद कहा कि भाई साहब हम खुद सोच रहे थे कि कई दिन से हम ब्रह्मा कुमारियों का ये कर रहे हैं, बहुत हो गया, हम सोच ही रहे थे इसको बंद कर लें। देखो क्रिश्चियन लोग जो हैं हिंदुओं के लिए उल्टी उल्टी बातें करके हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम अपने ही धर्म वालों के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमारे अंदर भी ख्याल आ रहा था। तो जैसे कहते हैं ना धर्म गिलानी का समय होता है तो भगवान खुद आते हैं, हम समझते हमारी प्रार्थना से आए, तो वैसे भी वो बंद होने वाला था। लेकिन एक निमित्त बन गए। तो जब मैं आबू मधुबन में आया तो मेरे साथ मीटिंग की गई, सारे मुख्य भाई बहन आए, तुमने ये कैसे बंद करवाया? तो मैंने कहा गुलजार दादी ने करवाया, क्योंकि मुझे तो पता था। उन्होंने कहा ऐसे करके। तो इस प्रकार से उनकी अलौकिक शक्ति थी, और इसीलिए ठीक तरीके से आप देखेंगे कि हर एक का अपना अपना रोल है। एक का रोल दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन गुलजार दादी का फरिश्तेपन का, कि फरिश्ता क्या होता है, धरती पर फरिश्ता क्या होता है, तो उसका एक सैंपल या सिंबल थे। बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है, अपनी स्टडी को पूरा रखना है। मैंने देखा है गुलजार दादी जब फंक्शन होते थे दूसरों के भाषण सुन के नोट्स लेती थी। ऐसे नहीं समझिए, बकायदा नोट्स लेती थी, कुछ अच्छी अच्छी बातें अपने पास रखती थी। गॉडली स्टूडेंट। उसकी ब्राह्मणी ने मुझे बताया, जो नर्स है, उनकी नर्स जो 4 साल एंड के दिनों में नर्स रही है, उसने एक किताब लिखी है। मेरे पास वो किसी काम से आई थी, उसने मुझे 2 अनुभव सुनाए, मेरे आंसू आ गए। तो मैंने कहा बहन जी आप अपने अनुभव लिखो। इतने शानदार उसने बताए हैं कि दादी की उंगली पे कुछ फ्रैक्चर था,
और दादी कॉपी पेंसिल लेके मुरली की पॉइंट्स लिखती थी। तो उस नर्स ने कहा, दादी आज तो आपके फ्रैक्चर है। कहती नहीं, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। अब सोचो, हॉस्पिटल में। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि उनका जो अनुभव सुनाती हैं वो, आप उसको पढ़ना, कि ऐसी भी कोई आत्मा हो सकती है जो शरीर से बिल्कुल न्यारी हो जाए और उसके ऊपर मेडिकल सर्जरी हो, कम से कम सूली से कांटे जैसा हमने सुना है। लेकिन वो तो ऐसी बातें सुनाती है कि दादी पूछती थी, अच्छा इस सर्जरी को कितना टाइम लगना है, पूछ लेती थी। और एनेस्थीसिया भी नहीं लगवाती थी। और उतने टाइम के बाद कहती थी, हो गया, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, आपने ये किया, बाबा की तरफ से आपका शुक्रिया। ये दादी उनको कह रही है। हम लोग समझ रहे हैं कि दादी बहुत तकलीफ में है। तो इस प्रकार की स्थिति वही प्राप्त कर सकता है। दादी के आगे हम भोजन रखते थे अनेक प्रकार का। दादी ने शांति में रहकर, हम लोग इकट्ठे बैठते थे, उतना ही खाना है, जरा सा खाना है, ब्राह्मणी बिल्कुल ध्यान में रह के खाना। हर चीज उनकी, बोलना कैसे है, चलना कैसे, शिक्षा देती थी। बड़े बड़े नेता जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रोल बाग में जहाँ की कार से जाओ तो व्यक्ति तंग आ जाए, दिल्लियों में जाके वो सेंट, उनके पास आके मिलते थे। कौन सा ऐसा नेता है जो उनसे प्रभावित ना हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि अन्य आत्माओं ने अपना अपना पार्ट बजाया। किसी ने ज्ञान से पालना की है, किसी ने अपनी ताकत से किया, हर एक का रोल है। लेकिन इनका रोल एक विचित्र ही है। और उसी कारण से हम देखते हैं कि अब उनका यादगार जो है अव्यक्त लोक, वो भी उसी हिसाब से ही बन रहा है कि लोगों को आएंगे, उनकी चित्र लगे होंगे, पता लगेगा कि गुलजार दादी क्या थी। और अव्यक्त रूप से मुझे लगता है कोई वहां भावना से योग लगाएगा तो उसको हो सकता है उनका साक्षात्कार भी होता रहे। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ फरिश्तों रूप से आपका साक्षात्कार होगा। तो ऐसे बड़े से बड़े फरिश्तों का तो होगा ही नहीं होगा, जिससे अन्य आत्माएं, जैसे बाबा कहते हैं, खिंचेंगी, भारतवर्ष से आएंगी। और जिन ब्राह्मणों ने बाद में जन्म लिया है, ऑनलाइन जन्म लिया है, या पहले कुछ लौकिकता में रहे हैं, उसकी भी ये बहुत सेवा करेगा। ओम शांति। शिव की